वक्फ संशोधन बिल का मामला अभी थमा भी नहीं था कि दरभंगा जिला में मस्जिद कमेटी को लेकर के एक मामला सामने में आ गया है, जहां मस्जिद की कमेटी और स्थानीय लोगों में कमेटी के संचालक को लेकर के विवाद छिड़ गया है। आपको बताते चले कि दरभंगा सहित देश और दुनिया के तमाम मस्जिद को संचालित करने के लिए एक कमेटी होती है, जिसमें एक सदर और सेक्रेटरी के साथ साथ कई सदस्य होते हैं। यह कमेटी दो तरह से संचालित होती है। पहला तरीका यह है कि इस कमेटी को स्थानीय लोग अपने स्तर से एक बैठक कर अपने माध्यम से सदर, सेक्रेटरी और सदस्य को चुनते हैं। तो दूसरा तरीका यह होता है कि वक्फ कमेटी के जरिए भी सदस्य, सेक्रेटरी को चुन करके इस कमेटी का संचालन किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह कहिए कि दरभंगा जिला में कुछ जगहों को छोड़ करके पूरे दरभंगा जिला का ये हाल है कि मस्जिद की कमेटी का हिसाब किताब कमेटी के द्वारा आवाम को नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कमेटी हिसाब देने से भाग रही है, कतरा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मस्जिद कमेटी जो उस मस्जिद के पूरी ईमानदारी से चला रही है, उस कमेटी के सदर, सेक्रेटरी अगर सही ढंग से चला रहे हैं तो उसे आवाम को हिसाब देने से परहेज क्यों है, या आखिर वो भाग क्यों रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने में आया है। दरभंगा जिला के दरभंगा टावर पर अवस्थित जामा मस्जिद, जिसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है, वहां के स्थानीय लोगों ने मौजूदा कमेटी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उन लोगों की मांग है कि पिछले 13 से 14 साल से मौजूदा कमेटी के सदर और सेक्रेटरी हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर के आगामी 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को बाद नमाज ज़ोहर एक बैठक अवामी बुलाई गई है, जिसमें सभी अवाम के साथ साथ मौजूदा सदर, सेक्रेटरी और उस कमेटी के सदस्य को भी आमंत्रित किया गया है कि वह इस बैठक में शामिल हों और पिछले 13 से 14 साल का हिसाब दें। सुना है कि ये मीटिंग अवामी मीटिंग करने जा रहे हैं, किस संदर्भ में ये अवामी मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या मामला है? अवामी मीटिंग हम लोग इस वजह से करना चाह रहे हैं कि 2011 में ये कमेटी बनकर आई है, अभी 14 साल हो रही है। कौन कमेटी? ये वफ नंबर 276 की मस्जिद की कमेटी बनकर आई है। कट्टी बाजार टावर चौक दरभंगा की मस्जिद है, और ये 2011 में बन के कमेटी आई है, अभी 14 साल होने जा रही है। 14 सालों में कोई साल भी अवाम के बीच इसमें हिसाब किताब कमेटी के लोग नहीं रखे कि इस वक्त के जो मस्जिद है और उसकी जो प्रॉपर्टी, दुकान वगैरह है, उससे कितनी आमदनी आती है और कितना खर्च मस्जिद में होती है। इसी के लिए हम लोग ने अवामी मीटिंग रखा है कि आप अवाम के बीच में आकर 14 साल का हिसाब किताब दीजिए। ये मीटिंग कब है? ये मीटिंग 13 अप्रैल 2025 दिन एतवार बाद नमाज ज़ोहर दिन के 2 बजे है। कहाँ पे होगी? ये जामा मस्जिद में ही होगी। क्या आप खुश हैं? कमेटी की बैठक हो रही है, लग रहा है कि आप जो हिसाब किताब सामने आएगा? हाँ, अब आवाम जितने भी है दरभंगा शहर के, वो लोग आएंगे और कमेटी से अपना हिसाब किताब मांगेंगे। ये बैठक की जानकारी अब तक आप लोगों ने किन लोगों को दी है? इस बैठक की जानकारी हमने वक्फ बोर्ड को भी दी है और दरभंगा डीएम को भी मैंने इस बैठक की जानकारी दी है। क्या ये बताइए, इस मस्जिद की जो आमदनी का जरिया वो कौन कौन सा है? इस मस्जिद की आमदनी का जरिया, इस मस्जिद में 20 दुकानें वक्फ है, वो इस मस्जिद में आमदनी का जरिया है। वो किराए पे लगा हुआ है? हाँ, सब किराए पर, रेंट पे लगा हुआ है। क्या लगता है क्या आमद होगी इस मस्जिद की, इस 20 दुकान से? यही आमद की जानकारी के लिए तो अवामी बैठक करवाई जा रही है, जो आज तक इसकी जानकारी अवाम के बीच में नहीं रखा गया कि किस दुकान से कितना किराया आ रहा है, किसके यहाँ कितना किराया बकाया है, और उस किराया से मस्जिद का क्या ताउन हो रहा है, क्या फलाह किया जा रहा है, क्या बेहतरी हो रहा है। इसी के लिए तो अवामी मीटिंग बैठाई जा रही है। आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि आपका मस्जिद मफरूज है या उससे फ्री है? आपका मस्जिद कर्जदार भी है, ऐसा कोई जानकारी? नहीं, ये तो जानकारी है। मेरी मस्जिद कर्जदार नहीं है। मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, और ये सारी जानकारी तो आपको जो अभी कमेटी है मौजूद में वो बताएगी। और कमेटी की ये भी बात है कि हर 3 साल पर रिन्यूअल होती है। जो 2011 के बाद बन के आए हैं, 3 साल में रिन्यूअल, आज तक आवाम को बैठाल के रिन्यूअल के लिए फॉर्म फिलअप नहीं करवाए, और अब तक हमको लगता है कि जबरन जो है इस मस्जिद के कमेटी के सेक्रेटरी बने हुए कमेटी के लोग, और आज तक जो है
वक्फ बोर्ड में एनुअल रिपोर्ट भी जमा नहीं किया है कि मस्जिद के प्रॉपर्टी से कितनी आमदनी आ रही है, मस्जिद में कितना खर्च हो रहा है, कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है, इसकी भी जानकारी अभी तक वक्फ बोर्ड को भी नहीं दिया और ना दरभंगा शहर के आवाम को दिया। आप आवामी हैं और आप कह रहे हैं कि बैठक हम लोग चाह रहे थे और हो भी रहा है, लेकिन आप लोग 4-5 लोग दिख रहे हैं, कितने लोग इस पक्ष में हैं जो लग चाहते हैं? इस पक्ष में जो है दरभंगा जिला के जितने भी लोग हैं सब इस पक्ष में है कि आवामी मीटिंग हो और वो 13 तारीख को ही आप लोगों को पता चल जाएगा और दिख जाएगा। सदर को मिल करके भी कहा क्या कि बैठक? हाँ, मैंने सेक्रेटरी सदर को भी कहा है, कमेटी के जितने भी मेंबरान है सभी को कहा है कि ये मीटिंग हो रही है और आप आके इसका हिसाब किताब आवाम के बीच में रखिए। मैंने इस मस्जिद में एक बोर्ड भी लगा दिया है अंदर में कि सभी लोगों को जानकारी हो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें लोग जुड़ भी रहे हैं और अच्छे खासे लोग जुड़े हुए, 1000 लोग हैं उस ग्रुप में और सभी को ग्रुप के माध्यम से भी जो है जानकारी दिया जा रहा है। और आप लोग मीडिया वाले के भी माध्यम से हम एक जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी दरभंगा जिला के अवाम है उन सबको भी 13 अप्रैल 2025 दिन एतवार बाद नमाज जोहर 2 बजे अवामी मीटिंग में शामिल हो और कमेटी के लोगों से हिसाब किताब मांगे। क्या लगता है? हो सकता है बहुत सा इसमें घोटाला होगा, आप जानकारी क्यों नहीं दिए? ये सबसे बड़ा उजागर है पर्दाफाश होने का। अंदाज 14 साल में कितना आमदनी हो गया होगा इस मस्जिद? 14 साल में दुकान से लेकर और जुमा का जो चंदा होता है, तरावी का चंदा होता है, ईद बकरीद अलविदा का जो चंदा होता है, करीब करोड़ों 1.5 करोड़ रुपए का मामला आता है 14 साल में, अगर आप पूरे को कैलकुलेट करते हैं। मेरा नाम हुआ महबूब खान। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम डॉक्टर शेख जफर आफ्ताब हुसैन। जानकारी मिला कि आप इस मौजूदा कमेटी के मेंबर हैं। हाँ, इस मौजूदा कमेटी में मेंबर थे, अब नहीं है। हमने इस कमेटी के मेंबरशिप से मैंने अपना इस्तीफानामा पटना वक्फ बोर्ड को मैंने भेज चुका। मौजूदा जो आवाम की मांग है आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मौजूदा मांग से तो बिल्कुल हर आदमी हर शख्स चाहेगा, इसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ हो, खौफ खुदाबंदी हो, वो तो चाहेगा ही कि मस्जिद की फलाह बहबूद हो, मस्जिद की तरक्की हो। जो मस्जिद की तरक्की कहाँ तक है ये सब आपके सामने है। मेरा नाम निराले खान हुआ। कहाँ मकान हुआ? यही के रहने वाले? हम यही के रहने वाले हैं। जो अभी मौजूदा कमेटी पे सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाह रहे थे कि हम लोग का जो मस्जिद है, इस मस्जिद में बहुत ऐसा काम जो है जो बरसों से नहीं हो पाया है। हम लोग आज तक जब भी सेक्रेटरी साहब को कहे हैं तो वो मुकर जाते हैं, हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाता। जिस वजह से हम लोग जब भी बोले तो हम लोग कहते तुम कौन होते बोलने वाले। इस वजह से हम लोग जब हम कुछ नहीं है बोलने वाले, हम तो आवाम है, हम तो बोल सकते हैं, तो उसी हक के हिसाब से हमने जो है ये मीटिंग रखा गया। आप लोग चाहते हैं कि हिसाब किताब हो कमेटी का? जी, हिसाब किताब है जो साफ सुथरा है, अगर आप साफ है हिसाब दीजिए, बात खत्म। और जो काम रुका हुआ है वो काम सही तरीके से हो जाए। मस्जिद का बहुत सारा काम है जो नहीं हुआ है, जो हो जाए। पहले 2011 से पहले जो हमारे ये एक सेक्रेटरी साहब थे जिनका नाम ताहिर हुसैन था, उनके रीजन में जो है, उनके रीजन में ये वाला मीनार बना, ये मीनार बना। समझिए ये ताहिर साहब खड़े हुए हैं, उनका काम दिख रहा है कि पुराने जो सेक्रेटरी साहब थे तो ये काम है उनका। एक ये मीनार है, ये डैमेज है, ये कभी भी गिर सकता है, कोई नहीं जानेंगे। ये किसने बनाया? ये बहुत पहले का बना हुआ, शुरू में, उस टाइम में हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उससे ही पहले का बना हुआ है। लेकिन ये कमजोर है। हमने कई बार कहा कि इसको आप जो है बांस लगाइए, काम चालू कीजिए, इसको जो है काम कीजिए, ठीक है। और इसमें जो है गिरने का कब गिर जाए क्या है, हम इसका काम करने के लिए क्या, तो बोले तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो बोले हम आवाम है। तो हम अपनी आवाम की ताकत जो है दिखाने के लिए ये मीटिंग रखवाया गया। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर मस्जिद की प्रॉपर्टी है।
यह वह दुकानें हैं जहां से हर महीने मस्जिद को अच्छी खासी आमदनी आती है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन दर्जनों ऐसी दुकान है जहां से मस्जिद को हर महीने अच्छा खासा किराया आता है। इसके अलावा हर जुमा की नमाज में कलेक्शन आता है, वो अलग। अब इस मस्जिद के कमेटी के आमदनी और खर्च का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप था कि मस्जिद से जुड़े हुए काम को लेकर के जब मौजूदा सेक्रेटरी साहब को कहा जाता है तो वह नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़गी के साथ कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। बहरहाल इस विवाद को लेकर के जब दूसरा पक्ष कमेटी के सदर और सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहा तो लंबे इंतज़ार के बाद उनसे संपर्क हो पाया। इस मस्जिद के सदर काफ़ी ज़ईफ़ हैं और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए क्या कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन खान। जी, जानकारी मिली कि आप जो दरभंगा टावर पर मस्जिद है उसके आप सदर हैं मौजूदा। जी, कितने सालों से आप सदर हैं? लगभग 2012 में बने थे। अच्छा, वहाँ के आवाम को ये शिकायत है कि मौजूदा कमेटी पिछले 14 साल से आवाम हिसाब मांग रही तो नहीं दे रही है। ये गलत इंजाम है। क्या हिसाब आप दे रहे हैं? हिसाब सब है लेकिन हिसाब कमेटी बैठ नहीं रही है, कुछ कमी है आपस में जिसकी वजह से। और इसका हिसाब किताब तो सेक्रेटरी साहब ही बताएंगे, हम लोग को उतनी जानकारी नहीं। हम खुद 3 बरस से जो है बीमार हैं, किडनी के पेशेंट हैं और हमारा भी जाना आना मस्जिद नहीं है। जो होगा वो कमेटी में आगे बैठेंगे तो जैसा होगा वैसा हम करेंगे। इनका बयान लेने के बाद जब हमारे सहयोगी पत्रकार मित्र ने जब इस कमेटी के सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहा तो 12 घंटे तक वह हम लोगों का फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझे, लेकिन बड़े मुश्किल के बाद उनसे संपर्क हो पाया और उनसे उनका पक्ष मिल पाया। उन्होंने इन तमाम मामलात को, तमाम आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए क्या कहा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। सदर सेक्रेटरी को कुछ आरोप है कि वो 14 साल से मस्जिद का हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं? तो अपनी बात ये रखना चाह रहे हैं कि जो है 14 साल तो है ही नहीं, 2000 जून जो है जुलाई से हम लोग 12 से चल रही है हम लोग की कमेटी है। तो 13 साल हुआ मान लीजिए। 12 साल। 12-13। हाँ, इतने दिनों से आप कमेटी चला हाँ, रहे तो हैं। कमेटी। पहला सवाल ये है कि इस कमेटी का हिसाब किताब आवाम मांग रही तो क्यों नहीं आते? हाँ, हिसाब किताब जो है होती है वक्फ को जाता है। आवाम का भी हक बनता है ना कि हिसाब किताब हो। तो अब फर्दर कोई आएगा तो ऐसे नहीं, वो जब आएगा मीटिंग हुई है, मीटिंग में दिखा दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है, काम हुआ वो दिखा दिया जाता है, सारी चीज है। कैसे दिखाते हैं आप? बोर्ड पर, हमारे यहाँ बोर्ड है, उसको बोर्ड पर लिखे देते दर्शा देते हैं। हाँ, देखा देते हैं। क्या 13 तारीख को जिस तरह से अवामी बैठक है उसमें भी पूरा हिसाब किताब आप रखेंगे? दूसरी बात ये, पहली बात तो ये है कि 2023 में जी 2023 में इसने महबूब खां और उसका उन लोगों ने ये क्या कि जो है हम शरीर बने, रिजाइन दीजिए। तुम्हारी कहने से बाबू, तुम जो है तुम वक्फ बोर्ड जाओ, वक्फ बोर्ड ने हमको बनाया है, वक्फ बोर्ड जाओ, वक्फ बोर्ड कहेगा वो लेटर लेके आओ, हम लेटर लेकर तुमको हम हैंड ओवर कर देंगे। ऐसे करोगे तो बेहतर ये ना है जी। तो कैसा कि मस्जिद की कितने दुकान होंगी जिस भाड़ा चल रहा है? जैसे मस्जिद में जो है चल रही है 15 दुकान है। उसका भाड़ा कितना होगा लगभग जो है 22,000 रुपया। महीने का कि साल का? महीना का। महीने का आता है। हाँ, ये पूरा हिसाब वक्फ बोर्ड को जाता है। हाँ, हाँ। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं मस्जिद में? उसमें एक मेंबर तो मर गए, नवाब शब्बीर अहमद साहब इंतकाल कर गए, बाकी और मेंबर हैं और दारान कितने मेंबर है टोटल? कितने टोटल सदस्य 11 थे जिसमें एक इंतकाल कर गए, 10 सदस्य है। 10 तो ये 11 सदस्यों के सामने पूरा बजट का हिसाब होता है। हाँ, हाँ, मस्जिद की 10 का होता है। आपने कहा कि महबूब खान ने एक साल पहले आपसे महबूब खान ऐसा क्यों किया आपके साथ? वो किया, वो चाहता है कि जो है पहले उसने हमसे ये कहा, ये था कि जो है चचा हमको जो है
कमेटी में कुछ बना दो, हम कैसे बना देंगे जी, वक्त बोर्ड ना बना देगा, हम कैसे बना देंगे। और दूसरी बात, जब ये बात नहीं हुई तो फिर जो कहा कि जो है ऊपर वाला छत हजार जहूरी वाला कितना दो है, अब जो है कमेटी के सामने जो तय हुआ 1800-900 रुपया कट रहा है, 900 रुपया दे रहा है, उसका रसीद उसका है, दे रहे हैं। तो वो जो है क्या कि ऐसा करा कि हम उसको बात कर लेते हैं, हमसे ले लेते हैं, और जो है मस्जिद को जो देना होगा मस्जिद को देंगे। तो हमको एक पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया हमको नहीं चाहिए। और उसका तो उससे तो खाली करा के कहो उसको खाली कर देगा तो हम डाक लगेगा, आवाम का डाक लगेगा, जो बढ़ के आ जाएगा वो लेगा। दुकान हाँ, वो ऊपर छत है, यह है मस्जिद के, ये मार्केट के ऊपर जो छत है। 2-3 छोटा सवाल है। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद का कुछ हिस्सा जिसको मरम्मत की सख्त जरूरत है, जैसे मीनार है, काफी लंबे टाइम से लोग आपको कहा जा रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एक मीनार जो छत गिर गया था, तो वो मीनार को हमने जो है उसको बनवाया, जो हुआ डिमांड था, इस मीनार गिर गया था, इधर जो बड़ा वाला मीनार है वो गिर गया था, तो उसको बनवाया गया। उसके बाद फिर जो है छत का ये जो मस्जिद, पहली मंजिल को जो है ग्राउंड फ्लोर का जो छत है उसको जो है ढलाई कराया जो है 2015 में, जो उसको भी हो रहा था तो उसको भी कराया गया। पूरे नीचे फर्स्ट फ्लोर के पूरी छत को ढलाई करवाया गया। उसके बाद रंग रोगन में जब हर साल होता रहता है। एक आदमी ने कहा कि सेक्रेटरी साहब को मस्जिद की कोई काम कहा जाता है तो कहते कि हम नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात हमने किसी को नहीं कहा है। मैं ऐसी किसी ने किसी क्यों भी ऐसी कोई बात हमने नहीं कही। बैठक की तारीख बताई जा रही है 13 तारीख, तो क्या वो आप लोग की जानकारी में है? नहीं। क्या अगर अब जानकारी हो रही है तो क्या आप लोग जाएंगे उस बैठक में? हम लोग कैसे जाएंगे? हमको जब मीटिंग हमारे कमेटी कहेगी तब ना हम लोग जाएंगे। हम लोग के कमेटी को कोई इन्फॉर्मेशन ही या उसका वक्फ बोर्ड का कोई यही आदेश ही नहीं है कि ये मीटिंग में शामिल होना, तो हम कैसे कमेटी जो तश्कील हुई थी वो वक्फ बोर्ड ने बनाया था या आवाम ने बनाया? वक्फ बोर्ड ने बनाया था। तो ये कमेटी का तो तरीका ये भी होता है कि हर 3 साल के बाद 3 साल का, हाँ, तो उसमें ये हमारी कमेटी नहीं है, अनटिल फर्दर ऑर्डर, अगले आदेश तक के लिए, अनटिल फर्दर। ऐसा यह थे उस कमेटी के सेक्रेटरी गुलाम जिलानी साहब। इन्होंने कहा कि हमारा हिसाब किताब देने का काम आवाम को नहीं बल्कि हम वक्फ कमेटी को देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मस्जिद को आवाम चंदा देती है, मस्जिद का ताउन आवाम करती है, तो हिसाब लेने का हक भी आवाम का भी होना चाहिए। इसलिए मौजूदा कमेटी को चाहिए कि वक्फ कमेटी के साथ साथ आवाम को भी हिसाब दे। बहरहाल स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से ज़िला के तमाम मुसलमानों से अपील किया है कि वह 13 अप्रैल को मस्जिद में होने वाली इस अवामी बैठक में शामिल होकर पिछले 13 से 14 सालों का हिसाब कमेटी से मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।